आज जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कहीं से खरीदना नहीं है आपने, ये तो घर में करने वाली चीज़ें हैं ना, कि अक्सर जैसे मैंने ये नोट किया कि जैसे हम थोड़े से ही बड़े होते हैं ना, तो डॉक्टर के पास जब अगर जाते हैं ब्लड टेस्ट के लिए, पहली दफ़ा भी आप जाएँगे ना, तो सबसे पहले डॉक्टर पता है क्या कहते हैं? विटामिन डी की कमी है। और मेरी एक दोस्त है, वो डॉक्टर है, वो हमेशा ये कहती थी कि जो हम पाकिस्तानी इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं, तो तुम तो बगैर सोचे समझे ही 30 के पास भी पहुँचने से पहले ही ना विटामिन डी अपना ठीक करना शुरू कर दिया करो, क्योंकि उसकी कमी हो जाती है। हम धूप में भी नहीं बैठते, सर्दियों में हमें आदत नहीं होती है। अब कुछ खाने भी अब ऐसे हो गए। तो अब देखिए आगे जो हमारे बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल ही बर्गर खा रहे हैं, तो ये ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसमें उनको बाद में जाके जब वो इस साल 30-40 साल में पहुँचते हैं, तो हड्डियाँ बिल्कुल जवाब दे जाती हैं। तो अब आपने क्या करना है, मुझे खुद हँसी आ रही है कि आपने जब आप गोश्त लेने जाते हैं ना, तो हड्डियों का अलग से पैकेट ले लें। अच्छा, वो पैकेट लेके आप उसका सूप निकाल लें। पूरी रात जैसे स्लो कुकर होता है ना, उसके अंदर आप हड्डियाँ डाल के पूरी रात के लिए उसको लगा दें। 24 आवर बेशक लगाए रखें, क्योंकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छे से उसका निकल आएगा जूस। उसके बाद आप उसको ठंडा होने दें। अच्छा, हड्डियाँ निकाल दें, ठीक है? हड्डियाँ निकाल के उसको ठंडा होने दें। जैसे ही ठंडा होने देंगे ना, तो ऊपर एक लेयर आ जाएगी जो घी की लेयर होती है ना, तो वो आपने आराम से उसको निकाल देना, वो निकल जाती है। फिर उसके बाद आप उसको थोड़ा-सा गरम करने के बाद उसको क्यूब्स बना लें, जैसे हम आइस क्यूब्स बनाते हैं। तो जब बच्चों के लिए आप खाना बनाते हैं ना, इवन उन्होंने नूडल्स खाने हैं या ऐसी चीज़ें जो गलत वाली चीज़ें खा रहे होते हैं, तो उसके अंदर आप एक-एक क्यूब डाल दिया करें। तो उससे ये होगा कि उनकी हड्डियाँ मज़बूत रहेंगी इंशाल्लाह। आप अपने लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको विटामिन डी की कमी है। और ख़ास तौर पे जो बड़े होते हैं ना, वो दाल भी अगर आप घर में पका रहे हैं, आप सब्ज़ी पका रहे हैं ना, उसके अंदर आप वो क्यूब डाल दें। तो उससे ये होगा कि हड्डियाँ मज़बूत हो जाएँगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने ये ज़रूर करना है, और फिर मुझे बताना है आपने कि आपको कितना अच्छा लगा है, क्योंकि बच्चों को भी देना है और बड़ों को भी, खुद भी खाना है। मतलब हर एक को क्यूब्स बना के पहले से रख दें ना, आप ज़्यादा से क्यूब्स बना दें। और अगर आप मेरी तरह माएँ हैं इस तरह से कि आप अपनी बहुओं को या बेटियों को, उनके पास वक़्त नहीं है, जॉब करते हैं, तो आप कर लें ना। आप ये बना के क्यूब्स तो बच्चों को पहुँचा दें कि बेटा जब घर में अपने खाना पकाओगी या बच्चों को खाना खिलाओगी, तो उसमें ये डाल देना, तो फिर इंशाल्लाह बीमारी कम होगी। ओके जी, हाँ। अब हम आते हैं अपने इस रेगुलर क्लास की तरफ। सबसे पहले तो हदीस हम देखते हैं। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है जी, 2457। बहुत प्यारी हदीस है कि तुफ़ैल बिन अबी बिन काब के ये बेटे हैं। ये अपने बाप से रवायत कर रहे हैं कि उनके फादर ने अपने बेटे को ये बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 तिहाई रात होती थी, तो उठ जाते थे और उठ के क्या कहते थे, लोगों अल्लाह को याद करो, लोगों अल्लाह को याद करो, खड़खड़ाने वाली आ गई है और उसके साथ एक दूसरी आ लगी है। मौत अपनी फौज लेकर आ गई है, मौत अपनी फौज लेकर आ गई है। मतलब इतना उनको डर लगता था, और वो जो भी अराउंड होते थे उनको ये पैगाम देते थे। तो उनके फादर ने कहा कि ये आदि जैसे रात जा रही होती है ना, तो उस वक़्त उठ जाते थे और उस तरह से फिर ये कहा करते थे। अच्छा, रावी कहते हैं अबी बिन काब कि मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मैं आप पर दुरूद व सलाम, मतलब सलावात जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो मैं अपने दुरूद पढ़ने में कितना वक़्त मुकर्रर करूँ? क्योंकि आजकल हम पढ़ रहे हैं ना दुरूद, तो हमें ये देखना है कि हम सारी ज़िंदगी में, मतलब हमें ये नहीं कि सिर्फ़ रबीउल अव्वल के महीने में पढ़ना है, हमने रेगुलर भी, आप में से बहुत सौ को अल्हम्दुलिल्लाह आदत है, लेकिन कई दफ़ा होता है ना कि बाज़ लोगों को और भी तस्बीह आती है तो हम भूल जाते हैं, फिर हम वो पढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उनके लिए बहुत खूबसूरत बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि मैं अपनी दुआ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, मैं आप पे बहुत दुरूद व सलाम पढ़ता हूँ। मैं दुरूद पढ़ने में कितना वक़्त लगाया करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना तुम चाहो। तो कहते हैं अबी बिन काब कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, क्या 1/4 हिस्सा जो है वो मैं अपना पूरे दिन में, आदत होती है ना तस्बीह करने की, तो 1/4 जो हिस्सा है वो मैं दुरूद पढ़ूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना तुम चाहो, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कर लो तो ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा। तो अबी बिन काब कहते हैं कि मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं आधा हिस्सा 50% जो अपना टाइम है वो मैं दुरूद पढ़ूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही फरमाया कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, जैसा तुम चाहो, लेकिन अगर तुम इससे भी ज़्यादा कर सको तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है।
अभी बिन काब कहते हैं कि मैंने फिर फरमाया कि ओके, क्या मैं 2/3 हिस्सा दुरूद शरीफ पढ़ता रहा करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना तुम चाहो, लेकिन अगर तुम इससे भी ज्यादा कर सको तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो फरमाते हैं कि मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या ये वजीफा मैं पूरा वक्त सिर्फ दुरूद ही पढ़ता रहूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब ये दुरूद तुम्हारे सब गुनाहों, सब गमों से तुम्हें दूर करने का जरिया बन जाएगा और तुम्हारे तमाम गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ कर देंगे। देखिए कि कहने की दुरूद, आप अगर आपको आदत है ना पढ़ने की, देखिए छोटा भी दुरूद आप पढ़ सकते हैं, आप नमाज में जैसे हम पढ़ते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। आप बस दुरूद देखिए इतनी प्यारी ये मुझे आया लगती है, दिस इज माई दी फेवरेट वन, के एक ऐसी बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम लोगों को बता दी कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहू, कि जो अर्श पे चीजें हो रही है ना, तो उनके साथ कनेक्शन जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो बेसिकली हमारा कनेक्शन देखें कहाँ पे जाता है, तो दुआएं तो कबूल होंगी ना फिर। और फिर ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी दुआ करनी है सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह बयान करनी है। पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें या कुछ भी, अल्लाह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सी, मुझे बहुत प्यारी लगती है। ऑनेस्टली ये भी आप सबको आती है, लेकिन कभी होता है ना कि दिल शुक्र से भरा हुआ होता है और समझ ही नहीं आती कि या अल्लाह मैं किन लफ्ज़ों में आपका शुक्र अदा करूं, या अल्लाह मैं कैसे आपकी तारीफ अदा करूं। तो फिर आप ये पढ़ा करें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें आ जाती है ना। सजदे में जाके फिर मांगा करें, सजदे में जाके ये पढ़ा करें कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह कबूल करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमारी नियतें जानते हैं ना इंशाल्लाह। ये आसान भी है क्योंकि हमें आदत होती है, सुबह शाम की दुआओं में भी हम पढ़ते हैं, तो इसलिए पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ, फिर उसके बाद हमने दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर दुआ और फिर दुरूद शरीफ, और फिर इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कबूल करेंगे ना। देखिए बहुत सा ऐसा वक्त होता है कि दुआएं तो हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो सुनते हैं, लेकिन कुछ वक्त ऐसे हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद भी बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद बताया कि ये वक्त ऐसा है जिसमें दुआएं डायरेक्ट कबूल होती हैं। तो हमें ज़रूर पता होना चाहिए ताकि हम उन चीज़ों को कैश कर सकें उस वक्त के लिए, जब हमारी वो दुआएं जो अटकी होती है ना, उस वक्त हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांग सके। और हमारी तो यूजुअली अटकी होती है ना कुछ तो, एक पूरी होती है तो दूसरी अटक जाती है, तो फिर कहाँ कहाँ भाग रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम करेंगे इंशाल्लाह सूरत अल फज्र। बहुत प्यारी सूरा है। इसमें 30 आयात हैं और इसके अंदर एक रुकू है और 139 इसके अंदर कलमात हैं और 597 हरूफ हैं। एक हरफ पे कितनी नेकियां? 10। अल्लाह चाहे तो 700 गुना भी ज़्यादा कर दे। लेकिन आप सोचिए कि आज की क्लास में हम कितनी नेकियां कमाएंगे, और जब हम रिपीटेडली पढ़ते हैं तो आप सोचिए कि कहाँ से कहाँ बात जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करे। और जिन लोगों को तो ज़ुबानी आती है, क्योंकि 30th पारा यूजुअली लोग हिफ्ज़ कर लेते हैं, और अगर पूरा नहीं किया होता तो ऐसी सूरतें तो अक्सर कर ही लेते हैं ना, ताकि नमाज में भी पढ़ सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करे। देखिए अगर फ़र्ज़ में नहीं पढ़ सकते, हमें नहीं याद होता, तो हम सुन्नत है नफल में तो हम कुरान खोल सकते हैं ना। तो मैंने अपने पारे पे 30th पारा जो है ना, मैंने उसमें ये किया हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल सूरत नबा है तो आगे सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन है या इस तरह, तो मैंने जितनी जितनी आयात जाती है ना, तो मैंने हर पेज पे वो प्लस करते करते लिखती जाती हूँ, और एंड तक मैंने लिखी है कि टोटल इतनी आयात हैं। तो कभी दिल होता है ना कि हम ज़्यादा पढ़ सकें, तो जब हम अपना मुसहफ़ खोल के पढ़ रहे होते हैं तो फिर क्योंकि छोटा सा तो बारीक सा होता है, तो पढ़ लेते हैं। साइड पे हमने अपने टेबल रखा होता है छोटा सा, तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि हमने इतनी आयात, मतलब वो तो ऐसे पता है सूरतें इतनी है, लेकिन क्योंकि आयात लिखी होती है ना, तो हमें होता है ओ माय गॉड हमने 200 आयात पढ़ ली, ओ माय गॉड हमने 300 आयात पढ़ ली। तो छोटा छोटा सवाल लिख दिया करें तो आपको और भी मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करें। अच्छा जी, अब यहाँ पे सूरत फजर में आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगाज़ ही कसम से किया है। 5 कस्में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरा के शुरू में खाई हैं कि क्या हम देखेंगे। देखिए कसम के बारे में हमने पहले भी बात की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मखलूक की कसम खा सकते हैं ना, और कसम क्यों खाते हैं? अज़मत बयान करने के लिए। और जो अब पहले खिताब किनके साथ था? मुशरिकीन मक्का के साथ था, और उनके अंदर कसमों का बहुत रवाज था। वो वल्लाही वल्लाही, उनको अभी भी अगर आप अरबों को देखें ना, तो वो बात ही ऐसे करते हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में ये भी बयान कर दिया कि देखो जो तुम यूं ही कसमें खाते हो ना वल्लाही वल्लाही करके, उनमें तुम्हारी पकड़ नहीं होगी, लेकिन जो तुम
जानबूझ के तुम्हें पता है और तुम झूठी कसम खा रहे हो या तुम अक्ल अपनी के साथ इस्तेमाल करके कसम खा रहे हो, तो उसमें तुम्हारी पकड़ होगी और उसका कफारा भी है फिर। अच्छा, अब यहाँ पे अब देखिए कि हम जैसे एज़ अ मुसलमान तो हमें कसम जो है सवाए अल्लाह सुब्हानहू तआला के, जैसे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के नामों की जो सिफ़ात है उनकी कसम खा सकते हैं, राइट? वो हमने डिटेल में बात कर ली थी किस-किस की है। अच्छा, लेकिन हम ऐसे नहीं खा सकते ना, अक्सर लोगों को आपने सुना होगा, दिस इज़ वेरी कॉमन। हमें क्या लगता है कि अगर कोई किसी को कहता है ना कि अल्लाह की कसम, तो वो लगता है बस ऐसे ही कह दिया इसने। लेकिन जब हम कहेंगे अल्लाह ना करे, मतलब लोग जो कहते हैं कि मैंने ये बात नहीं की, मैं कसम, मेरे बच्चों की कसम, तो लगता है कि इतनी बड़ी कसम खा ली है, ओए होए होए, ऐसा ना बोलना, ऐसा ना बोलना। अल्लाह की कसम पे नहीं लगता ऐसे। वो कसम खाओ तो एकदम से लगता है हाय 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 ऐसे ना करना। ये कसम क्यों खाते हैं? आपको पता है, यकीन दिलाने के लिए कि मैंने जो बात कही है ना, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो इसका वबाल मेरे बच्चों पे पड़े, तो ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी बात है और ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसका गुनाह है ऐसे बोलने के लिए भी। अल्लाह की कसम से बड़ी क्या कसम हो सकती है, जिसमें हम एक्चुअली क्या करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को गवाह बनाते हैं कि मैंने ये बात नहीं की, मैं अल्लाह को गवाह बना के ये बात कह रही हूँ कि अगर मैं झूठी हुई तो अल्लाह मुझ पे वबाल डालेगा। तो ये कोई छोटे अल्लाह वबाल डाल दे तो इससे बड़ी क्या बात होगी? तो हम उस कसम को हल्का लेते हैं और जब हम ऐसी वाली कसम खाते हैं तो हम इसको बहुत बड़ा लेते हैं। ये बहुत गलत बात है ना? अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा, वल फज्र, कसम है फजर की। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि हम जब सुबह सो के उठते हैं, फजर में सुबह सो के उठते हैं ना, सबसे पहले हम क्या कहते हैं? जैसे ही हमारी आंख खुलती है तो हम पहले दुआ पढ़ते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व अलैहिन नशूर। ये मिलती जुलती है ना, ये वाली भी मैं बहुत पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी में मुब्तला का भी, क्योंकि वो डर लगता है कि जो किसी को देख के वाली में हमने आप लोगों को ये भी सिखाई हुई है दुआ। अच्छा जी, हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से पहली बात हम अपनी कॉन्शियसली कहते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला की है कि तुमने मुझे मौत के बाद ज़िंदगी अता की कि मैं आज बिस्तर से उठ सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे एक और दिन नसीब किया है ना। हम अक्सर ये बात सोचते नहीं हैं कि हम कितनी बड़ी बात, हमने उठते ही अल्लाह सुब्हानहू तआला के मौत का तो वहीं ज़िक्र आ गया ना। वो बाज़ लोगों को होता है ना कि मौत दे देते हैं तो हम क्या कुछ नहीं करते। आपके सामने है सारा कुछ। और ये चीज़ें अचानक नहीं आई हैं। आपने वो किस्से पढ़े ना, आद का, समूद का, फ़िरौन का, उन कौमों पे अज़ाब कब आए थे? अचानक ऐसा नहीं कि किया गलती तो आगे, एक टाइम पीरियड में आप देखें ये सारा कुछ जो हमारा आज माहौल है, जो हमारी खुशियां सेलिब्रेट करने का और गमों का जो भी सेलिब्रेशन जो भी हम होती है, जलीसवा कर रहे हैं तो बरसियां कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो हम कर रहे होते हैं और उसमें किस किस तरह की चीज़ें हम लोग करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें स्पेशली जब हमारे ऊपर नाजिल होती हैं तो हम अल्लाह को कैसे कैसे नाराज़ करते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का जब गज़ब नाजिल होता है तो फिर हमारी चीखें निकलती हैं। फिर हमें को होता है कि हाय मैंने तो कुछ किया ही नहीं, देखो ना मैं तो बच्ची भी मासूम, तो बच्चा भी तो बच्चे तो थे ही मासूम, तुमने किया सारा कुछ। ये माँ बाप क्या किया कर रहा ना सामने आ जाता है, नहीं समझ आती इस बात की ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व अम्मा, और लेकिन इज़ा मब्तलाहु, कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको आजमाता है, फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, तो कम करता है, तो कम कर देता है, तंग कर देता है उसके रिस्क को। उसका पैसे में नुकसान हो गया, थोड़ा बहुत उसमें हो गया, सेहत में हो गया, रिस्क तो सारी चीज़ों में आ जाता है ना, सेहत में आ गया, पैसे में आ गया, किसी भी चीज़ में। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा, सूरत अल बकरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मैं आजमाऊंगा बिशई मिनल खौफ। वो बिशई को तो बड़ा बड़ा करके ना अपने दिल की तसल्ली के लिए रखा करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की आजमाइश जो है ना वो सारा कुछ लेके नहीं आएगी।
अल्लाह सुब्हानहू तआला की आजमाइश बेशई लेके आती है और हम इतने थोड़े दिले होते हैं कि वो थोड़ी सी भी नेमत आती है ना तो हमारे फिर रोने नहीं बंद होते कि ये गई तो गई क्यों। हम तो ऐसे हक हमारा बन जाता है। हाँ, हक बनता है अगर आप उस नेमत का हक अदा करें, उसका शुक्र अदा करें, उसको उस तरह से इस्तेमाल करें जिस लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला नेमत देने वाले ने दी थी। जिस मकसद से आंख दी है उसको वैसे इस्तेमाल करें, जिस मकसद से सेहत दी है उसको वैसे इस्तेमाल करें, जिस मकसद से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने घरों में खुशहाली रखी है उसको उस तरह से इस्तेमाल करें। दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू तआला सेहत और ईमान वाली जिंदगी दे ताकि खुशियों के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने झुक सके। सेहत का शुक्र यही है। और गम जब आते हैं ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यही उस वक़्त सब्र के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार मुझे दोबारा से वो सेहत, वो खुशियाँ अता कर दे ताकि मैं खुशी से तेरी इबादत कर सकूं। क्योंकि गम के बोझ इतने बड़े होते हैं कि मेरा तेरे आगे उस तरह से दुआ मांगना भी मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं गम में इतनी मुब्तला हूँ। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि गम का सब्र आसान है, खुशियों का सब्र मार देता है बंदे को। वो नहीं बंदे से होता, वो ऐसी छलांग लगाता है ऊपर कि बस मुझे मिली है तो सारी दुनिया को दिखाऊं कि मेरे पास ये चीज आ गई है तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें खुशियों पे सब्र करने वाला बना दे। आमीन सुम आमीन। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे एक्सप्लेन भी किया कि तुम ये समझते हो ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें जो तुम्हें मिलती हैं कि उनको तुम समझते हो कि वो कम हो गई या ज़्यादा हो गई तो मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे कर दिया। नहीं 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 नहीं, कल्ला, हरगिज़ नहीं, बल ला तुकरिमून अल यतीम, कि तुम तो यतीम की इज्जत ही नहीं करते हो। यहाँ पे आप लफ्ज़ देखिए तुकरिमून आया है। हम में से हर कोई, आप देखिए यतीम को देख के ना कभी खाना भी दे देंगे, कभी उनकी फीसें भी पे कर देंगे कि चलो ठीक है इनको ज़रूरत है ये कर देंगे। इज्जत नहीं देते, इज्जत नहीं देते। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुकरिमून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अब देखिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मुझे अभी भी याद है बहुत साल पहले जब मेरे भाई की डेथ हुई थी तो कोई अफसोस करने आए थे हमारे फ्रेंड, तो उन्होंने इतनी प्यारी बात कही तो वो बात मेरे इतने दिल को लगी। उन्होंने कहा कि देखो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म था, अल्लाह का फैसला था, उसकी इतनी ज़िंदगी थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको ले लिया, लेकिन तुम ये देखो कि उसके ले जाने में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें रहती जिंदगी तक कितना बड़ा मुकाम अता कर दिया कि तुम अगर उसके बच्चों की टेक केयर करोगे, उनसे प्यार करोगे, उनको एक नज़र भी मोहब्बत की देखोगी तो तुम्हारे दर्जात कितने बुलंद हो जाएंगे। और ये तो वो मुकाम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो यतीम की कफालत करता है क़यामत के दिन यूं करके कहा था कि यूं मेरे साथ होगा, शहादत की उंगली खड़ी करके कहा था कि मेरे साथ इस तरह से होगा। तो हम सबके खानदान में कोई ना कोई आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको आपको देखना होगा कि आपकी जन्नतें वहां पे बैठी हुई हैं। आप देखिए कि किस तरह से उन बच्चों से प्यार करना, उनकी इज्जत उनको देना, उनको मुआशरे में एक उसी तरह से जैसे अपना बच्चा होता है ना। हमने सूरह काफ में भी पढ़ा, आई थिंक वहां पे था, मुझे लगता है कि सूरत काफ में भी पढ़ते हैं, जहाँ पे ये था कि अगर तुम यतीम का ख्याल रखने की बात आई थी कि उसका ऐसे ख्याल रखो कि कल को अगर तुम ऐसे हो जाते हो तो तुम्हारे बच्चों के साथ, हाँ सूरह काफ में है, तो तुम्हारे बच्चों के साथ फिर क्या होगा। तो वही एंगल तुम उस तरह से किसी और को देख के सोचो कि कल को तुम्हारे बच्चों के साथ अगर कोई ऐसे करेगा तो तुम्हें कैसे लगेगा।
अल्लाह सुब्हानह ताला हमें समझ अता करे। एक एक आया ऑनेस्टली ऐसे लगता है ना कि सोने में तुली हुई, वो तो छोटी-सी बात है। हम अपने मुताबिक ही बात करते हैं कि अल्लाह सुब्हानह ताला फरमा दें कि तुम यतीम की इज़्ज़त नहीं करते हो। वला तहाद्दूना अला तआमिल मिस्कीन, और तुम आपस में तरगीब भी नहीं देते हो खाना खिलाने की मिस्कीन को। अल्लाह अकबर। और तरगीब के बारे में देखिए कि मुझे ये हदीस इतनी पसंद है जिसको कहते हैं, अब आपने गौर से सुने, क्योंकि तरगीब जो है ना, वही बात कि कुंतुम खैरा उम्मतिन, हम में से हर एक का ये जॉब है, हर एक का काम है। फिर हम भूल जाते हैं, कभी हम इसको आसानी से ले लेते हैं ना। ये हदीस ना अपने दिल पे लिख ले, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए उस पे अमल करना। और फिर ये रोना धोना जो है ना, मैंने नहीं कहना, वहाँ गई थी तो उसने तो मुझे फिर ऐसे मेरी बेइज्जती कर दी, अब मैंने नहीं ये बात कहनी है। अब वहाँ पे मैंने ये बात ऐसे की थी तो उसने ये कह दिया, अब मैंने नहीं करनी है। तो ये चीज़ निकल जाएगी आपके दिल से, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि नेक लोग अल्लाह से दुआएं मांगेंगे और दुआ कबूल नहीं होगी। वजह क्या होगी कि जब लोगों का ये हाल हो जाएगा, वला तहादूना, ठीक है, वहाँ पे क्या था, यतीम को या कोई भी ज़रूरतमंद है उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया था, वला तहादूना अला तआमिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाने की भी बात नहीं करते। और कोई भी नेकी की बात, कोई भी, आप इसको पूरे सर्कल को आप लेके इस हदीस को सुनेंगे कि जब लोगों का ये हाल हो जाएगा कि बुराई अपनी आंख से देखेंगे और उसे बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, जालिम को जुल्म करते देखेंगे लेकिन उसका हाथ नहीं पकड़ेंगे। क्या कहेंगे, या अल्लाह हम क्या करें, हमारा तो ये, हम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम बस देख सकते, जाके सारा कुछ देखेंगे, टिकटॉक पे भी देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, रोक नहीं सकते, या पाक परवरदिगार अब क्या करें। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, तुम पर लाजिम है कि भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको, वरना अल्लाह तुम पर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर देगा जो तुम में से सबसे बुरे होंगे, और वो तुम पे सख्त तकलीफें नाजिल करेंगे, वो तुम पे सख्त तकलीफें करेंगे, और फिर तुम्हारे नेक लोग दुआ मांगेंगे मगर वो कबूल नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है, हमें क्यों इस बात की समझ नहीं आती है। आज इसीलिए मैंने उस बच्चे के, जो सुबान बच्चे की मैंने आपको बताया ना, कि मैं हैरान हो गई कि 23-24 साल का बच्चा कैसे दावा दे रहा है, बेसिकली कैसे तबलीग कर रहा है, कि बड़े बड़े मेरा ख्याल है शर्मा जाए उसको देख के कि किस तरह से उसने हिम्मत की हुई है। इवन तो डर भी लगता है ना, पाकिस्तान में तो कोई ऐसे कोई बात करेगा तो कोई मारेगा या ऐसे करेगा, क्योंकि सुनते हैं तो बच्चे डर जाते हैं ना, और माँ बाप भी कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात ना करना, कुछ हो जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी हिफाजत करे, जिस तरह से वो बयान कर रहा था और बोल रहा था। अच्छा जी, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फरमाते हैं, वतअकुलून तुरासा अकलन लम्मा। 12 बज गए, अल्लाह अकबर। हाय इतनी प्यारी, अभी तो कोई बात नहीं, अब आपने सोना है, सो जाए। मैं जो जाग रहे हैं ना उनको मैं सुना कि ये पूरी सूरा इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा जाग लेना, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के सामने रखूं। आप लोग सोना चाह रहे हैं कि जागना चाह रहे हैं, बताएं, शाबाश। अच्छा जी, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो वो तो पता है, मैं पूछ रही हूँ, सुन रहे हैं, जाग रहे हैं, बिल्कुल।
ठीक है। हुँ, चलें ठीक है, फिर हम बोलते हैं अभी। अच्छा जी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वतअकुलून तुरास अक्लन लम्मा, और तुम खा जाते हो मिरास को खा जाना समेट कर, कि सारी मिरास खा जाते हो। अब देखिए ये तो इतना कॉमन है कि हम लोगों ने अपने घरों में ही इर्द गिर्द, तो दूर नहीं, इधर उधर ही पास पास ही आप देखो, मिरास का एक ऐसा कानून है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हाथ में रखा है। ये हमारे हाथ में दिया ही नहीं है, अपने हाथ में रखा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारा बता दिया, और मिरास में बकायदा लोग स्पेशलाइज करते हैं, क्योंकि हर एक की सिचुएशन कोई डिफरेंट आ जाती है ना। हाँ ठीक है, मैंने देख लिया, इंशाल्लाह आप आराम से अब सुन लें। अच्छा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्योंकि ये कानून अपने हाथ में रखा हुआ है, लेकिन आप मजाल है इल्ला माशाअल्लाह थोड़े से कोई लोग होंगे, आप बिलीव करें, यहाँ पे आके मुझे लगता है कि क़यामत के दिन सबसे बड़ी पकड़ इधर पड़ जानी है। जिसके हाथ में मिरास आती है ना, उसको तकसीम करते हुए मौत पड़ जाती है। इल्ला माशाअल्लाह मैं कह रही हूँ, हर एक की बात नहीं कह रही हूँ। लेकिन आप देखें कि कोई ऐसा बच्चा जो माँ बाप का घर होता है उसके अंदर रह रहा होता है, उसके बीवी बच्चे हैं, अब बाकी बहन भाई फॉर एग्जांपल कहीं और दूसरी जगह रह रहे हैं, माँ बाप फौत हो गए, अब मजाल है कि माँ बाप की जो जायदाद वो तकसीम होने का नाम ले ले। अब वो कहे मैं कहाँ जाऊंगा बच्चे लेके, मैं तो ऐसे कर ही नहीं सकता। अब जिनका हक बनता है ना, स्पेशली बेटियां तो और बहनें, उनका तो हिस्सा वैसे ही, वो कहते हैं ना कि मोहब्बत में ही ले जाते हैं कि इनकी इतनी जुर्रत, अगर ये मांगेंगी तो उसके बाद तो ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा, मैं तो मिलूंगा ही नहीं इनको, तो वो डर के मारे ही नहीं बेचारी मांगती हैं। यहाँ पे आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी क्लियरली फरमाया कि वो मिरास जो होती है ना उसको समेट कर खा जाते हैं, ये इतनी बड़ी बात है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखी एक सुई भी तकसीम होगी अगर आपके जो भी फौत होता है ना उसकी मिरास को तकसीम किया जाता है, और उसी वक्त तकसीम करने का हुक्म है कि फौरन जितनी जल्दी हो सकता है उसको तकसीम किया जाए। यहाँ पे जो घर में बैठे हुए उन्होंने निकलना ही कोई नहीं, वो जिनका हिस्सा बहन का था या बेटी का था उसके आगे बच्चे भी खत्म हो जाएंगे दुनिया से, लेकिन वो मजाल है कि वो तकसीम हो जाए। आज आप देखिए जो जमीनें होती हैं वो जी जिसके जिसके हाथ में है ना वो उसी के ही हाथ में है। लड़ोगे मांगोगे तो लड़ाई हो जाएगी, रिश्ते ही जाएंगे, तो फिर क्या करें, तो चलो छोड़ो उसको छोड़ दें। आज आप देखिए दुनिया में जितनी लड़ाइयां है ना वो आपको इसी में मिल जाएंगी कि जैसे किसी की डेथ होती है आगे लड़ाइयां पड़ जाती हैं कि आगे तकसीम ही नहीं हो रही है ठीक तरह से, और पैसा कोई छोड़ता भी नहीं है। ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हाथ में लिया हुआ है ना, उस पे भी नहीं डरते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, और तुम मोहब्बत रखते हो माल से मोहब्बत बहुत ज़्यादा। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद कुरान पाक में मोहब्बतों का जिक्र किया है, माल से मोहब्बत अल्लाह ने डाली है, ये हलाल मोहब्बतें हैं, लेकिन जब हम इन मोहब्बतों को उनके हदूद से बाहर निकालेंगे ना तो वो अजाब बन जाएंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद सूरत आले इमरान की आयत नंबर 14 में ये खुद पढ़िएगा, फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवात, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुज़य्यन कर दी ख्वाहिशात, चीज़ों की ख्वाहिशात भी होती है ना हमारी, उसकी मोहब्बतें, जिसमें मिनन निसाई औरतों की मोहब्बत, वल बनीना बेटों की मोहब्बत, वल कनातीरिल मुकंतरती और खजाने जो बड़े जमा करने की इसकी मोहब्बत होती है लोगों को, मिन ज़हाबी व फिद्दती, और ये पूरा है कि सोने और चांदी और फिर निशान लगे घोड़े
वैशी, खेतियाँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ये सारी मोहब्बतें अल्लाह ने दिलों में डाली हैं, लेकिन ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ए लोगों ये दुनिया की ज़िंदगी के फ़ायदे हैं, वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, अल्लाह के पास तो बहुत बड़ा ठिकाना है, बहुत ज़्यादा अजर है इसका। ये दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें हैं, इस्तेमाल करने के लिए दी हैं, लेकिन उनको लेके अगर तुम तकब्बर में आ जाओ और दूसरों को छोटा करो, दूसरों पे जुल्म करना शुरू कर दो, दुनिया में फसाद करना शुरू कर दो इस बात से, तो यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया व तो हिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा, कि तुम तो माल की मोहब्बत में सर से पांव तक ही सरशार हो गए हो। कल्ला, हरगिज नहीं, इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, ये दुनिया में था ना, ये सारा कुछ जो भी था, मिरास भी थी और तुम्हें जो भी माल दिया था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, सब कुछ एकदम खत्म हो जाना है। इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, जिस वक्त ये पूरी जमीन अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको कूट कूट कर खत्म कर देंगे, मतलब बिछा दी जाएगी, सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। वजा रब्बुका वल मालको सफ़न सफ़ा, और उस दिन आएगा तेरा रब, वल मलाइका तो फरिश्ते सफ़न सफ़ा, और सफ दर सफ आएंगे। और ये हमने सूरत नबा में भी पढ़ा था ना, बहुत प्यारी इसकी आया थी, वहाँ पे भी हमने इसको काफ़ी डिटेल से देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि यौम यक़ूमुन नासु, यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़ा, यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़ा। अच्छा खुद पढ़ लेना। अभी मैं, क्योंकि मेरे ज़हन में ये है कि अब मैंने जल्दी जल्दी भी पढ़ना है, तो वो मेरे ज़हन से निकल रही है, हालांकि मैं हर नमाज में ये पढ़ती हूँ। अच्छा जी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहाँ पे भी फरमाया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला और रूह जो है, जो फरिश्ते हैं, वो सब बसफ आएंगे। ला यतकल्लमुना इल्ला मन आज़िन लहु रहमान व क़ाल सवाबा, कि किसी में जुर्रत ही नहीं होगी अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने अपनी जुबान भी खोल सके, सवाए इसके जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन इजाजत दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, और उस दिन लाई जाएगी जहन्नम। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु, और उस दिन नसीहत पकड़ेगा इंसान, म अन्ना लहु ज़िक्रा, और उस दिन कोई फायदा ना होगा उसको इस नसीहत के याद आने का, कि वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बयान कर रहे थे इसी तरह से, तो हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु उनके साथ बैठे हुए थे, सहाबा भी थे, तो उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह जहन्नम जब आएगी तो वो कैसे लाई जाएगी, क्योंकि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान कर रहे थे दोज़ख का जिक्र, तो रसूलल्लाह ने फरमाया कि दोज़ख की 70,000 लगामें होंगी, और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते जो हैं वो उसको घसीट के ला रहे होंगे।